चाय तो दिवाली की सब्जी जो कि बहुत सुख रखा है वो। और अभी बज गए हैं 12:15। अभी मैं पूजा वूजा करके आ रही हूँ। मॉर्निंग की जो पूजा करती हूँ, थोड़ा स्लो बोलिए आप, आपका आवाज़ आ जाना मेरे ये हो रहा है। तो अभी मैं जस्ट पूजा करके आई हूँ और अभी बना लेती हूँ चाय। और बिना मेरा मम्मी जी दोनों का फास्टिंग मतलब पूरा दिन नहीं जाती, पूजा के बाद खाऊंगी। तो अभी बिना भून देती हूँ और चाय बना देती हूँ। उसके बाद दोपहर में कोई खाना नहीं खाएंगे। बस इतना बिजी थी कि मैं बिल्कुल मशीन तो खुलवा के आ गया, बट कपड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मशीन पूरा नल अभी सेट नहीं हो पाया मुझे, तो इसलिए हाथ से कपड़ा धोने पड़े। और नाश्ता आलू रोटी सब्जी रोटी बना के मैं सबको खिला दी, दोपहर कोई नहीं खाएंगे। रात को भी मंदिर में होते हैं और एक जगह से और निमंत्रण आया तो सबको वहीं खाना है। फिर भी घर में मैं छोला पूड़ी और खीर हल्का फुल्का कुछ बना दूंगी। तो अभी ही सोच रही हूँ कि बना के रख दूँ, उसके बाद घर फिर जुट कटार ना हो इसलिए बाद में पूछूंगी। और रूम को भी थोड़ा बहुत सजाने हैं, तोरण तानना है। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ। तो मिलती हूँ सबको। हैप्पी 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 दिवाली। हे फैमिली, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी खाना। और दोपहर में आज खाना कोई नहीं खाएगा, मतलब मेरे घर में सब लोग तो ये तो निकल गए हैं और सब ने मेरा और मम्मी जी का फास्ट है। देवर जी भी एक नाश्ता कर लिए, फिर बोले कि नहीं खाएंगे, लेट नाश्ता किए। बस बच गए दोनों बच्चे, तो लोग को मैं कुछ हल्का फुल्का खिला दी। और यहाँ पर बना रही हूँ रात का खाना। तो रात में सभी लोग को जाना है बाहर खाने। अब सब लोग जाएंगे या कौन कौन जाएगा, कोई नहीं भी जाएगा पता नहीं। पर होता है ना कि पर्व है तो घर में खाना तो बनना ही चाहिए। तो इसलिए मैं छोले पूड़ी और ओल की सब्ज़ी तो हमारे यहाँ के रिचुअल हैं तो बनेंगे ही बनेंगे। तो वो बना रही हूँ छोले पूड़ी ओल की सब्ज़ी और खीर। तो मैं पूड़ी अभी नहीं बनाऊँगी, बस छोले यहाँ पे बना रही हूँ और ओल की सब्ज़ी। उसी बीच में मैं बैठा करके सब करके आधा आ गई हूँ यहाँ पे तोरन बनाने के लिए, आम का पत्ता तोड़ने। क्योंकि क्या होता है, मम्मी यहाँ पे कुल्ला उल्ला कुछ कर रही हैं पता नहीं बेसिन में। तो ये क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि कोई चीज़ अच्छे से कर लूँ, सारे कुछ अच्छे से कर लूँ, पर नहीं हो पाता है तो मन टेंशन रहता है। इसलिए इतना सब कुछ अकेले मैनेज करना, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि सासू माँ मेरा हेल्प कर देती हैं। और हम ही लोग दोनों हैं बस घर में, मेरे घर के जेंट्स लोग बिल्कुल भी नहीं काम करते क्योंकि टाइम नहीं है, कौन करेगा, बच्चे लोग तो बच्चे ही हैं। और देवर जी को और हस्बैंड जी को टाइम ही नहीं मिलता है। वो लोग ही पैसा देंगे तभी तो हम लोग सब चीज़ कर पाते हैं ना। तो यहाँ पे मैं तोरन लगा रही थी आम के पत्ते का। तो यहाँ पे मेरे से नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे टांगने के लिए कुछ है नहीं, और सेलो टेप से मैं चिपका रही थी। और खाना भी बनाना था, और हो रहा था कि मम्मी जी बोल रही थी कि शाम में जल्दी दिया दूंगी, उससे पहले तुम घर का सारा सफाई। मेरा पोछा नहीं हुआ क्योंकि मैं सोचती हूँ ना कि चलो सब लोग खाना खा लें उसके बाद पोछा करूँगी तो घर जुट कटार नहीं होंगे। शाम के दिया देने के लिए कुल देवी का जो दिया दिलाते हैं तो आराम से उस टाइम ही होंगे जब सब चीज़ हो जाएंगे। तो फैमिली आधा तोरण में टांग दी हूँ एक दो को, और फिर अकेले नहीं हो रहा है, सीओ में हेल्प भी नहीं कर रहा। तो मम्मी जी भी बना रही हैं, वो आकर के टांगेंगे साथ में। तब तक से मैं बना लेती हूँ यहाँ पे खाना। तो मेरे छोले बन रहे हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ देखिए खीर। तो यहाँ पे खीर तो बनना शुभ माना जाता है, होता है ना लक्ष्मी माँ की खीर में मतलब पसंदीदा है। तो यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ और दूसरी साइड में बैठा दी हूँ छोले अभी यहाँ पे प्याज भून, आधा प्याज मैं भून करके निकाल दी हूँ, पीस ली हूँ। आधा प्याज यहाँ पे इस तरह से भून रही हूँ, देखिए इसमें पीस के रखी हूँ। और ये अच्छे से मैं छोले को पहले ही गला ली थी, पर पता नहीं मेरे छोला मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैं बनाती हूँ, पर इस बार उतना अच्छा नहीं बने थे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे ओल के भी सब्ज़ी बनाने हैं तो मैं जल्दी कर रही हूँ कि सब कर लूँ। और उसके बाद फिर रूम में चादर उधर में हटा कर रख हुई थी तो वो सभी चादर उधर भी डालना है। उसके बाद पोछा करूँगी, सब चीज़ें। फिर खाना नहीं बनाऊँगी, मतलब जुट कटार नमक की चीज़ नहीं होंगे, बस दिया दिलाने के लिए घर एकदम फ्रेश रहेंगे। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। और बच्चे लोग को भी मूली और मिक्सचर मिल गया तो लोग खा लेगा, किसी को खाने का मन नहीं था। उसके बाद यहाँ पे मम्मी जी, अच्छा हुआ मेरे से तो एक ही जगह की, सब जगह मम्मी जी ही तोरण लगा रही हैं। बोले कि मम्मी आप ही लगा दीजिए, मेरे से नहीं हो रहा। तो वही कैसे कैसे मैनेज कर रही हैं। तो सारे तोरण लग गए हैं मेरे रूम में। यहाँ पे सब मम्मी जी लगा दी तो मेरा हेल्प हो गया और हम जल्दी जल्दी खाना बना लिए, नहीं तो बहुत कैसे कैसे करते कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर में भी सब मम्मी जी ही लगा ली। और अभी मैं बना रही ओल की सब्ज़ी और एक साइड में छोला बैठा दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ ओल। तो ओल मेरा बहुत ज़्यादा ये हो गया था,
उबल गया था। और यहाँ मैं छोले बैठा दी हूँ और मसाला भुंजे हुए हैं, वो सब हो रहे हैं। उसी बीच में मैं आ रही हूँ कि चलो छोले तो पहले से मैं गला के रखी थी, फिर भी सोची कि 1-2 सीटीस लगा देती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए रूम में इस तरह से कपड़े कुछ फैले हुए थे, चादर मैं सुबह को ही हटा दी थी और धो दी हूँ। और मेरा दीपावली पर हर साल नियम से मैं न्यू चादर बिछाती हूँ। पिछले साल नहीं कुछ की थी क्योंकि मेरे ससुर जी रेड किए थे, बस 2-3 मंथ हो रहे थे, तो हम लोग कुछ भी नहीं किए थे। पर इस बार होता है ना कि नहीं चलो कर ले। और यहाँ पे कुछ कपड़े सब सूख गए थे, तो ला के मैं फोल्ड करके और रख देती हूँ और चादर वगैरह बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी चादर बिछा रही हूँ क्योंकि फिर शाम ना हो जाए, उससे पहले मुझे घर के सारे सफाई करने हैं। तो मम्मी बोली जल्दी जल्दी कर लो। हाँ, 4:30 बज गया, सारा पोछा भी हो गया और मेरा खाना भी बन गया। मैं कब खाना छोला बना ली हूँ, ओल की सब्ज़ी बना ली हूँ और खीर बना ली हूँ। पूड़ी देखेंगे कोई खाएगा कि या नहीं, क्योंकि सबको बाहर खाने जाना है, तो उसी हिसाब से बनाऊँगी। इसलिए आटा नहीं खानी हो। मैं नहा ली हूँ और अभी नहा के आई हूँ। सोच रही कि अभी ठंड के दिन है, ऐसे तो मैं कभी हेयर ड्राई कभी नहीं करती हूँ, पर अभी ठंड के दिन है, सर्दी हो जाएंगे, तो इसलिए अभी बाल सुखा लेती हूँ। और अभी नाइटी पहनी हूँ, तो मेरे पास तो नाइटी रहता नहीं है, तो मम्मी जी का नाइटी है, तो अपनी सासू माँ का नाइटी पहनी हूँ, क्योंकि आप लोग देखते हो वो नाइटी ही ज़्यादा पहनती हैं और मुझे नाइटी बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं नहीं पहनती हूँ। तो चलिए अभी बाद में साड़ी भी पहनूँगी, अभी बस बाल सुखा लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना हेयर ड्राई करने के लिए, क्योंकि बाल बहुत गीले थे और शाम हो गए थे और शाम में कंघे भी अभी नहीं कर सकती थी, और गीले रह जाएंगे तो सर्दी उर्दी लग जाएंगे। ऐसे ही अभी वेट कुबेर हुए हैं, सारे सफाई करने में लेट हुए, तो फिर पड़ जाऊँगी तो फिर अच्छा नहीं लगता बेड पर पड़े रहो, और घर के सब लोग इस तरह से मतलब सबको परेशानी बढ़ जाती है ना, तो इसलिए मैं सोची कि चलो अपना कर लेती हूँ। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे चूड़ी पहनने के लिए। मैं सोचती थी कैसा पहनूँगी, साड़ी कैसे भी पहनूँ, पर चूड़ी तो आज लाल नहीं पहनूँगी, रेड चूड़ी पहनूँगी। तो यहाँ पे मैं चूड़ी उड़ी पहन रही थी। और होता है ना कि 16 श्रृंगार करके ही कोई भी पूजा आप करो, तो यहाँ पे मैं सोच रही कि नहीं चलो, कान का इयरिंग्स तो मेरा था गोल्ड वाला, तो खोलने में दिक्कत हो रहा था, तो उसी के ऊपर झुमका मैं पहन ली हूँ, और गला वाला भी सब रखे हुए ही हैं, तो पहन लेती हूँ। और ये आधा रेडी हो गई, चूड़ी पहन ली और ये झुमका भी पहन ली हूँ। अभी चलती हूँ, बस साड़ी उड़ी पहन करके फुल रेडी होकर के आप लोग से मिलूँगी, क्योंकि अभी ननद जी का भी फ़ोन आया था। मम्मी भी बोल रही हैं कि 4:45 से 7:30 के बीच में ही पूजा का मुहूर्त है, तो लक्ष्मी पूजन का। तो मम्मी जी तो अभी शाम का दिया बाती कर दी, पर पूजा मैं ही करूँगी। मेरी सासू माँ बोली कि घर की लक्ष्मी तुम हो, तो तुम ही करोगी लक्ष्मी माँ का पूजा। तो अभी मैं जा रही हूँ करने के लिए, तो अभी रेडी भी हो जाती हूँ अच्छी तरह से, तो उसके बाद फिर मिलती हूँ। और यहाँ पे सासू माँ आई हैं घर में दिया देने के लिए, सामोला दिया, तो बोली कि यहाँ पे रख दी। और ये आई होप कि आप लोग के आज के वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से रेडी होकर के। पूजा का बाद में आप लोग का कल का वीडियो में आएंगे, क्योंकि बहुत बड़े हो जा रहे थे। बाय बाय, टेक केयर।